जी, ये हमारे पास शाम सीरीज की बुक है। अभी जो हमने पढ़ा है ना, वो मैथमेटिकल मेथड में से पढ़ा है। ये बीएससी की बहुत मशहूर बुक है। अब इस बुक में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है। उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो है ना, शाम सीरीज में पूरा एक चैप्टर बना हुआ है। ये चैप्टर 6। अब इसमें से जो आपने करना है ना, वो ये करना है। सॉरी, चैप्टर 5 है ये, लीनियर मैपिंग। ठीक है, तो जरा म्यूट कर ले और स्क्रीन पे नहीं लिखे। म्यूट तो करे अपना। शोर, एक तो शोर बहुत आता है पीछे से। आप कोशिश किया करें कि आप सेपरेट रूम में बैठ के पढ़ा करें। जी, यहाँ से आपका असली काम शुरू होता है 5.3 से। शाम सीरीज की जो बुक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब इसमें आपने ये डिफाइन कर लिया था, और ये कुछ एग्जांपल्स ने बताई हुई हैं। ये डेरिवेटिव ऑपरेटर भी पढ़ा था, इंटीग्रल ऑपरेटर भी पढ़ा था। ये जे को वो इंटीग्रल ऑपरेटर कह रहा है, हमने आई पढ़ा था, वो जे कह रहा है। उसके बाद ये सारा कुछ हमने पढ़ा है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट आप करिएगा। देखें, ये जो बुक्स होती है ना इंटरनेशनल, इन बुक्स में एक तो ये होता है कि जो एग्जांपल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। मोर एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशंस जो होती हैं वो भी ज्यादा होती हैं। और इन बुक्स का जो 50% नॉलेज होता है ना, वो थ्योरी में होता है। और 50% जो नॉलेज होता है ना, वो एक्सरसाइज में होता है। मैं भी आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज में इसका 50% नॉलेज कैसे होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। कर्नल भी पढ़ा है, इमेज भी पढ़ा है। ये सब स्पेस वाला थ्योरम भी उसमें देखा था। ये स्पैनिंग वाला भी पढ़ा था। इसको एक थ्योरम के अंदर पढ़ा था हमने। वो जो टी यू आपने लिखा था ना, और उसकी जो डिमेंशन थी, ये वो उसके उससे रिलेट करता है। और पोलिनोमियल वाली एग्जांपल भी की थी। बाकी ये तो चले आप कर सकते हैं। ये है ना इसकी डोमेन वी। अच्छा, इसमें वी है डोमेन की जगह पे, और जो मेथड बुक है ना, उसमें मैपिंग है यू से वी तक, और इसमें है वी से यू तक। सही हो गया। तो बस जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा ना, आपने उसके मुताबिक करना है। अगर मिसाल के तौर पे आपको एक मैपिंग दे देते हैं जी, एच इज अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, डायमेंशन ऑफ एक्स वो जो है ना, वो के है। अब आप ये बताएं कि कर्नल ऑफ एक्स और सॉरी, कर्नल ऑफ एच, कर्नल ऑफ एच और इमेज ऑफ एच की डायमेंशन ऐड करने से के आएगा या नहीं। तो ये बिल्कुल वही थ्योरम है। सही हो गया। बाकी ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बस इसको थ्योरम को आपने जब जेन में बिठा लेना है, तो समझे कि सब ओके है। आगे ये सिंगुलर मैपिंग की डेफिनेशन है। कह रहा है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वो सिंगुलर होती है अगर
कुछ नॉन जीरो वेक्टर जो है ना वो जीरो पे मैप हो जाए, ठीक है। और जो नॉन सिंगुलर होती है वो वही चीज है। अच्छा, नॉन सिंगुलर मैपिंग जो थी ना वो 1 to 1 थी। आपने वो जो थ्योरम पढ़ा था जिसमें अभी फंक्शन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी हमारी, तो वो बिल्कुल नॉन सिंगुलर भी उसको कह सकते हैं थ्योरम। ये क्वेश्चन अब आपको ऐसे भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल टी यू से वी इज नॉन सिंगुलर। देखें, पढ़ा आपने होगा, आपने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है। नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन, ठीक है जी, देन कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ये एक थ्योरम बन गया है। अब आप सोचें कि ये थ्योरम कैसे बना है। थ्योरम, अब नॉन सिंगुलर की जगह पे मेथड की बुक में 1 to 1 लिखा हुआ था ना, और 1 to 1 था तो कर्नल ऑफ टी 0 था, ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पे लिखा है कि नॉन सिंगुलर हो तो कर्नल ऑफ टी 0 होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, पीपीएससी में होता ये है कि कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो सीधा नहीं देते, वो मतलब वो इस तरह से देखते हैं ना कि इजी क्वेश्चन इजी होता है, EASY, ठीक है, क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन उसकी ना बस एक वर्ड चेंज करके तो कंफ्यूज करने की कोशिश की होती है। तो जब आपने सारा कुछ पढ़ा होगा ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। बस नॉन सिंगुलर का वर्ड यूज किया 1 to 1 की जगह पे। अब ये देखें, एक मैपिंग है, नॉन सिंगुलर है, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट की जो इमेज है वो भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होगी, ये भी एक अहम बात है। इसी तरह ये स्टेटमेंट आपने देखनी है, इसको देखना है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं। अभी आपको एक सेट मैंने बताया था, एल एल यू वी। एल यू वी एक ऐसा सेट था, किसी को पता है कि ये कैसा सेट था? याद तो आया होगा ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसमें सारी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, हाँ टू जी, यू टू इसमें वी। सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इस बुक में वो कह रहा है HOMVU, मतलब एल की जगह पे वो HOM का वर्ड यूज कर रहा है, ठीक है। कह रहा है लेट वी एंड यू बी वेक्टर स्पेसिस ओवर अ फील्ड के, द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर मैपिंग्स फ्रॉम वी टू यू, ठीक है। यहां तक मैं इसको पढ़ता हूँ, आगे नहीं। इज डिनोटेड बाय होम वी यू, या एल यू वी भी कह सकते हैं, या HOM वी यू भी कह सकते हैं। होमोमॉर्फिज्म का वो वर्ड यूज कर रहा है। तो ये जो इस पे जो थ्योरम पेपर में आया था ना वो ये आया था, ये देखें ध्यान से। v की डिमेंशन m है, u की डिमेंशन n है, तो अब जितने भी फंक्शन है v से u तक, मतलब कोई T1 है, फिर T2 है, v से u तक, उन सब को आप इस सेट में लिख लें और इसकी अब डिमेंशन बताए कितनी होगी। तो इसकी डिमेंशन इन दोनों की डिमेंशंस का प्रोडक्ट होगी, ठीक है। मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और यही क्वेश्चन जो है ना, ये जो अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज है, वो मेरा एक फ्रेंड था, तो उसका जब इंटरव्यू हुआ था ना एडमिशन, PhD के एडमिशन में, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने कहा था कि HOM कर ले जी R² और R³ क्या होगा? अब देखें, इसकी डिमेंशन 2 होती है, इसकी डिमेंशन 3 होती है, ऐसे ही है जी, बताएं जरा। तो इसकी डिमेंशन कितनी होगी? 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6, ठीक हो गया। एक और चीज मैं आपको बता दूं,
बुक में से देख के बताता हूँ ताकि आपको उसके साथ और भी चीजें मिल जाएं। ये जो बुक है ना, जो मैंने अभी ओपन की है, ये एलिमेंट्री लीनियर अलजबरा है, होवर्ड एंटन। ठीक है, ये आ गया बुक का नाम। इस बुक के हम चले जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में, डायमेंशन वाले टॉपिक में। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 के डायमेंशन वाले टॉपिक में जाके तो हमने कुछ खास डायमेंशंस याद करनी है। वो ये है, ये जो 3 फार्मूलाज है ना, ये आपने ज़हन में रखने हैं, एग्जांपल नंबर 1 में है। अब इन 3 फार्मूलाज को यूज करके एक ये चीज हो गई, और ये शाम सीरीज की बुक में एक थ्योरम 5.10 हो गया, होमवर्क ये, सॉरी, थ्योरम 5.11 हो गया। अब उनको यूज करके मिसाल के तौर पे मैं कोई क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन बना सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं पी एन लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं एम एन लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखें, डायमेंशन, इधर डायमेंशन भी लिखना था ना, डायमेंशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म मैट्रिसेस 2/5, 2/5 कॉमा, और यहाँ पे हम कर लेते हैं जी P ऑफ 7। ये कैलकुलेट करें तो इसकी डायमेंशन का फार्मूला बुक में से देख लेते हैं। ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, इसकी डायमेंशन होगी 2 × 5, और इसकी डायमेंशन, पोलिनोमियल्स की डायमेंशन क्या होती है? पोलिनोमियल्स की डायमेंशन, जो नंबर उनकी डिग्री होती है ना, डिग्री +1 होता है। बात समझ आ रही है? आर एन की तो एन होती है, पोलिनोमियल्स की जो डायमेंशन है वो n+1 होती है। ठीक है, तो n+1 के लिए हम यहाँ पे 7+1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये 8 आ गया और ये 10 आ गया, तो ये 8 × 10 मीन्स के 80। तो इसका आंसर क्या आ गया? 80। जी, किसी ने पूछना है कुछ इसमें से? नो सर। नो सर, ठीक, क्लियर है। ठीक हो गया। तो इस तरह से भी जो है ना क्वेश्चन बन जाते हैं। मेरा असल में मेरे सेशन का मकसद ही ये होता है कि आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। 2015 या 11 का पेपर होगा, आप देखिएगा, उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था। ठीक हो गया। आगे ये टॉपिक आप लोग रीड आउट करना, सिर्फ पढ़ना है, सॉल्व नहीं करना, एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करनी, थ्योरम नहीं प्रूव करने, जस्ट इसको पढ़ना है बस। इसमें ये है कि इनपुट वाली वेक्टर स्पेस और आउटपुट वाली वेक्टर स्पेस, मतलब ऐसे फंक्शन जो v से v तक हो, जितने भी फंक्शन होंगे उनको आपने इस सेट में लिख लेना है। ठीक है, और इस सेट को, मतलब होमोमॉर्फिज्म v से v को हम a ऑफ v भी कहते हैं, मतलब अलजबरा, a ऑफ v कहते हैं। ठीक है, अलजबरा ए ऑफ वी एक ऐसा सेट होता है जिसमें ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जिनकी डोमेन और रेंज के एलिमेंट सेम होते हैं, मतलब डोमेन और रेंज का जो सेट है वो सेम होता है। ठीक है, तो ये अलजबरा हो गया। और मेरा ख्याल है कि ग्रुप थ्योरी में जब जो जो आप मैपिंग डिफाइन करते हैं, मैं ग्रुप थ्योरी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ऑटोमॉर्फिज्म शायद कहते हैं कि जिसमें डोमेन का ग्रुप और रेंज का ग्रुप, आउटपुट का ग्रुप सेम हो, उसको ऑटोमॉर्फिज्म शायद कहते हैं। आप देखिएगा। तो जाहिर है अब ये देखें, इसको अगर हम ओपन करें तो ये आ जाता है डायमेंशन। ए वी का क्या मतलब है? HOM V, अब v की डायमेंशन थी n, फिर v की डायमेंशन थी n, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, n × n का क्या मतलब है? n²। तो फिर ए वी की जो डायमेंशन है वो n² हो गई। ऐसे ही है ना? जी सर। ठीक हो गया।
तो जो 50% नॉलेज है, अब उसने जो प्रीवियस सारे थ्योरम्स है ना उनको इकट्ठा करके लिख दिया है। देखें, अभी मैंने आपको क्या बोला था, नॉन सिंगुलर और वन टू वन को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर वन ट्रू होगी तो वन से टू पे जा सकते हैं, मतलब वन को लेट करके टू प्रूव कर सकते हैं, टू को लेट करके थ्री प्रूव कर सकते हैं, थ्री को लेट करके फोर प्रूव कर सकते हैं, और फोर को लेट करके दोबारा से वन प्रूव कर सकते हैं। जब वो कहता है ना ये सारी जो स्टेटमेंट्स है ये इक्विवेलेंट है, तो इसका यही मतलब होता है कि एक लेट करो, दूसरी पे जाओ, दूसरी लेट करो, तीसरी पे जाओ, तीसरी लेट करो, चौथी पे जाओ, और लास्ट वाली लेट करके दोबारा पहली पे आ जाओ। ये एक साइक्लिक फॉर्म होती है, जहां से स्टार्ट किया वहां पे वापस आना होता है, आपने लेट करके आप आगे जाते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। अब इसमें आपने जो क्वेश्चन होंगे ना जैसे ये सॉल्विंग है और डायग्राम है, इनको आपने छोड़ देना है। ठीक है, आपने करने किस तरह से, किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ये जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक फंक्शन है हैज एन इनवर्स इफ एंड ओनली इफ एफ इज वन टू वन एंड वन टू। इसका मतलब है कि फंक्शन का, जरा म्यूट कर लें, फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल है? फंक्शन का इनवर्स तब पॉसिबल है जब वो बाइजेक्टिव होता है। बात समझ आ रही है? चुप करी उस जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। इसी तरह आगे आपने देख लेना है। ठीक है, ये एंड तक इसकी जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना थ्योरम की फॉर्म में, जैसे ये लिखा हुआ है, ये आपने देख लेना है। वन टू वन एड ऑन टू है तो इनवर्स इसका पॉसिबल होगा, ये वही उसने बात लिखी हुई है। और क्योंकि फंक्शन लीनियर है तो उसका इनवर्स भी लीनियर होगा, ये देख लेना आप लोग। और ये इसके आपने देख लेने हैं कितने क्वेश्चंस हैं। ये चले जाते हैं जी, कोई ये कोई 60-70 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हाँ 80 से ऊपर है। चले जितने भी हैं, एक तो आपने शाम सीरीज में से देख लेने हैं, और एक ये जो बुक है, इधर गई है कवर पेज, ये एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा, एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा के, ये जो आज अभी हमने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, उसके आपने चले जाना है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 8 में आपने जाना है, मतलब चैप्टर 8 होवर्ड एंटन की बुक से, और चैप्टर नंबर 5 जो है ना वो शाम सीरीज की बुक में से, और चैप्टर नंबर 6 जो है वो मैथमेटिकल मेथड की बुक में से। ठीक है, एक और चीज बता देता हूँ, इस चीज को लिख ले, वैसे मैं सेंड भी कर दूंगा ग्रुप में। एक और चीज है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये बुक है जी, अ कोर्स इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 4th एडिशन, ये विजय के खन्ना। ठीक है, ये इंडियन ऑथर की बुक है। इस बुक में से आपने जो आज पढ़ा है ना हमने, वो आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 11। ठीक, अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। चैप्टर नंबर 11 का जो है ना आपने ये दो टॉपिक पढ़ने हैं पहले, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये जो है इनवर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक आपने पढ़ने हैं, जैसे 538 है पेज। ये देखें, ये वही चीजें हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन टू वन होती है अगर वो वन टू हो।
1 to 1 if and only if t is on to, ये एक थ्योरम है, इसको आप देखिएगा। ये भी है, इसको देखिएगा। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार ये कंफर्म करें जरा। यस सर आ रही है। ठीक है, जिनको आवाज नहीं आ रही ना वो दोबारा जो है ना यूट्यूब से देख लीजिएगा, तो क्योंकि उनका माइक कनेक्ट नहीं होता इसलिए उनको आवाज नहीं जी आती। सर। अब देखें ये थ्योरम, इस थ्योरम का क्या नाम है? सिल्वेस्टर्स लॉ। अब ये किसी बुक में नहीं था लिखा हुआ उन्होंने, ऐसे ही है ना? और विजय खन्ना बुक पढ़ने से, विजय खन्ना की बुक पढ़ने से हमें पता चल गया कि इस थ्योरम का क्या नाम है। और म्यूट कर लें अपना। यस सिल्वेस्टर्स लॉ इसको कहते हैं, जिसमें v की डिमेंशन के इक्वल आ जाता है कर्नल की डिमेंशन और नलिटी की डिमेंशन। ठीक है, ये हो गया। एक ये थ्योरम है, इसको पढ़ना। अलजबरा मैंने अभी आपको बताया था, ये तो सॉरी वो तो अलजबरा था, लेकिन ये कि सम और स्केलर मल्टीपल जो होता है वो भी क्या होता है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये होमोमॉर्फिज्म वीयू भी पढ़ा है हमने। मतलब कहने का ये है कि जो हमने पढ़ लिया है ना वो हर बुक में यही चीजें हैं। अगर आप लोग इनको हर जगह से पढ़ लोगे तो शायद इसमें से पेपर में आ जाए, तो शायद उसमें से आ जाए, तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। समझ लेके 4-5 नंबर की जो है ना 100 में से आपकी आज तैयारी हुई है, अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 नंबरों की। सही है? सर ये कर्नल और नॉर्मलिटी एक ही बात नहीं है? कर्नल और नलिटी एक ही बात है, लेकिन देखें जो नलिटी होती है ना, बस इसमें ये होता है कि नलिटी को डायमेंशन कहते हैं कर्नल की। मतलब नलिटी में कर्नल आता है लेकिन कर्नल की डायमेंशन आती है। अगर आप बोलो कि कर्नल और नलिटी सेम होते हैं तो ये एक बात नहीं है, लेकिन अगर कर्नल की डायमेंशन फाइंड करें तो नलिटी के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। यस सर। इसी तरह ये आप लोग देखिएगा, 2 टॉपिक मैंने आपको बताया इस बुक में से, तो टोटल 4 बुक्स हैं जिनको आपने पैरेलल स्टडी करना है, तो आपके ये सारे क्वेश्चंस जो है ना वो कवर होंगे। ठीक है, ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ ले। मैं सेशन खत्म कर रहा हूँ। है किसी का कोई क्वेश्चन? सर वो आपने स्टडी प्लान बताना था। क्या बताना था? स्टडी प्लान। स्टडी प्लान मैंने बताया नहीं था? नहीं सर, आपने इस सेशन में बताना था, आपने कहा था पिछले सेशन में। और सर जूम मीटिंग की टाइमिंग भी बता दें। वो तो फिक्स नहीं होती, जूम मीटिंग की टाइमिंग फिक्स नहीं होती, वो मैं जब फ्री होता हूँ ना मैं तभी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, स्टडी प्लान मैंने आपको ठीक। बताया है ना कि आपने ऐसे ही स्टडी करनी है जैसे हम कर रहे हैं अभी। अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 देखा है ना तो उसमें मैंने स्टडी प्लान बताया था, और उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। कैलकुलस को मैंने नहीं छेड़ा, क्योंकि कैलकुलस में बड़ी मतलब वो तो सबको आती है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो वो तो सबको आता है। ठीक है, तो उसको मैंने अभी छेड़ा नहीं है। मैंने कहा कि जो थ्योरेटिकल कोर्सेज हैं जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हम पहले उनको करते हैं, तो इसलिए मैंने मेथड शुरू की थी। मेथड का चैप्टर 1 कम्प्लेक्स एनालिसिस था। अगर किसी को कम्प्लेक्स का शौक है तो वो साइड बाय साइड कम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर 1 मेथड का करने के बाद कम्प्लेक्स एनालिसिस कर सकता है। चैप्टर 2 पढ़ाया था, उसमें ग्रुप्स वगैरह थे, तो अगर किसी को ग्रुप थ्योरी में इंटरेस्ट है तो वो साथ साथ ग्रुप थ्योरी मतलब मैंने शुरू करवा दिया था, तो वो वहां से कर सकता है, लेकिन बाद में हम शुरू भी करेंगे। उसके बाद ये हमने क्या नाम है चैप्टर नंबर 6 शुरू किया था, जिसमें वेक्टर स्पेसिस है। ये लीनियर अलजेब्रा में आ जाती है ना ये चीजें, तो वेक्टर स्पेसिस को हम 2-3 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम काफी चीजें कर चुके हैं। तो इसी तरह जब ये खत्म होगा, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें और भी चीजें रहती हैं। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन रहता है, और 2-4 इसमें जो है ना टॉपिक रहते हैं। तो इनको करने के बाद जब हमारा लीनियर अलजेब्रा कवर हो जाएगा
तो फिर हम चले जाएंगे सीरीज वगैरह पे, ठीक है, और सीक्वेंस। सर क्लास में मतलब सेकंड टाइम ही हुआ करेगी किसी टाइम? हाँ, अतवार को संडे को तो चलो टाइम बंदे से निकल आता है ना, तो वो बंदा दिन में भी ले लेता है। लेकिन आम दिनों में जो है ना, वो मगरिब के बाद ही लोग कॉलेजेस में जॉब करते हैं, स्कूलों में जॉब करते हैं, तो स्टूडेंट होते हैं, कहीं अपनी स्टडी करते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो शाम को सारे फ्री होते हैं, इसलिए फिर शाम का टाइम रखा हुआ है। और यूट्यूब चैनल भी आपका है सर? हाँ जी, यूट्यूब चैनल आपने देखा नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया? सर पता नहीं लिंक ही कहाँ है। आप सारे स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट इधर मौजूद हैं, आप सबने जो है ना सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है सर, उसको लिंक सेंड करें ना, बाकी जो चीजें आज कही हैं वो भी सेंड कर दें सर प्लीज। अभी मैं सारा कुछ सेंड करूंगा, थोड़ी देर तक जो है ना सारी चीजें सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।